दिल्ली के चुनाव में आज योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री की एंट्री हो गई। चुनावी दंगल पर दिन वार पलटवार तीखे होते जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में एंट्री हो गई। योगी की एंट्री इसीलिए अहम है कि पिछली बार जिन सीटों पर योगी ने प्रचार किया था वहां पर बीजेपी के वोट 2020 की तुलना में काफी बढ़ गए थे, इसीलिए उनकी डिमांड काफी बड़ी हुई है। और दिल्ली में आम आदमी को घेरने के लिए योगी ने वो यमुना कार्ड चल दिया जो अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी कमजोरी निकलकर सामने आई है। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? इस एक वाक्य के तीर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल पर 3 निशाने साधे हैं। पहला, केजरीवाल के राज में यमुना और मैली, बहुत मैली हो गई है। दूसरा, यमुना की धार्मिक महत्ता का भी केजरीवाल ने ख्याल नहीं रखा, यानी केजरीवाल का हिंदुत्व दिखावे का है। और तीसरा, यमुना की गंदगी विकास के नाम पर भी एक सवालिया निशान है, यानी विकास का काम बीजेपी ही कर सकती है। बुधवार को अपनी कैबिनेट के साथ प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने के बाद योगी आदित्यनाथ का दिल्ली चुनाव प्रचार में ये पहला भाषण था। आप प्रयागराज में जाएंगे। उनके भाषण की शुरुआत महाकुंभ की शानदार तैयारी से शुरू हुई, जिसमें यमुना की गंदगी दिखाकर उन्होंने बीजेपी और आप के बीच तुलना की लकीर खींच दी। नजर नहीं आएगा। आप प्रयागराज में जाएंगे तो अच्छी शानदार सड़कें मिलेंगी, कहीं गंदगी नजर नहीं आएगा, बिजली पूरी मिलेगी, कनेक्टिविटी चाहे वह सड़क की हो, रेल की हो या फिर हवाई जहाज की, तीनों की बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रयागराज के लिए उपलब्ध रहेगी। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ के जरिए बीजेपी पूर्वांचली और उत्तराखंड के वोटरों को साधना चाहती है। दिल्ली में पूर्वांचलियों की आबादी करीब 25% है और उनका असर 20 सीटों पर है। वहीं उत्तराखंड से जुड़े लोगों की आबादी 5% है और उनका असर 6 सीटों पर है। लेकिन योगी ने अपनी पहली चुनावी सभा में लोगों के हितों से जुड़े सवालों को उठाकर ही वोट मांगे। स्वच्छता की स्थिति कितनी दुर्गतिपूर्ण है, कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के अंदर इस प्रकार की दुर्गति हो, सीवर बह रहा सड़कों पर, हमारे वाहनों को भी उसी सीवर के बहते हुए सीवर से गुजरना पड़ा। हरियाणा से महाराष्ट्र तक योगी आदित्यनाथ का जो भाषण सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, वो बटेंगे तो कटेंगे वाला था। लेकिन दिल्ली चुनाव में अपने पहले भाषण में योगी ने इसका जिक्र नहीं किया। अलबत्ता बीजेपी के ही दुष्यंत गौतम ने इस नारे को जरूर उछाल दिया। दरअसल योगी ने दिल्ली में पिछले विधानसभा चुनाव में जिन जिन सीटों पर प्रचार किया था, वहां बीजेपी के वोट काफी बढ़ गए थे। योगी आदित्यनाथ ने 2020 में जिन 12 सीटों पर प्रचार किया था, उनमें बीजेपी में 11.4% वोटों का इजाफा देखने को मिला। इनमें बदरपुर में 19.6%, करावल नगर में 16.9% और विकासपुरी में तो 12.5% वोट का इजाफा हुआ। योगी ने जिन सीटों पर प्रचार किया था, उनमें से 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। इसलिए अब की बार 5 दिनों में केजरीवाल की 14 सभाओं का प्लान बना है। लेकिन योगी की मौजूदगी पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं, 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए।
अगर उनको जरूरत है हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी सरकारी स्कूल ठीक हों। बीजेपी 25 साल से ज्यादा समय से दिल्ली में सत्ता से बाहर है। सवाल है कि योगी की यूपी वाली धमक दिल्ली में सुनाई पड़ेगी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। दिल्ली के चुनावों में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं स्टार कैंपेनर है। पिछली बार उनके आने से दिल्ली में बीजेपी के जो प्रोस्पेक्ट्स बढ़े थे उसमें बहुत बड़ी भूमिका योगी आदित्यनाथ की थी। इस बार फिर योगी आदित्यनाथ को 4-5 दिनों के लिए दिल्ली में चुनाव प्रचार बीजेपी करा रही है, इस उम्मीद के साथ कि अरविंद केजरीवाल को कड़ी टक्कर दे पाएंगे।